Hello and welcome. So we are going to start with the seventh sum. Okay. Cylindrical bucket of height 32 centimeter high and radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of the sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius of the slant height. ठीक है, तो ये ऐसा है. क्या दिया हुआ है तुम्हें, देख रहे हो, तुम्हें ये 32 सेंटीमीटर दी गई है, हाइट 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस 18 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस इज 18 सेंटीमीटर. नाउ अब ये बकेट को मैंने उल्टा कर दिया, वो सैंड जो उसमें भरा था, तो एक कॉनिकल हिप बन गया. एक कॉनिकल हिप बन गया जिसमें से क्या है, वो हाइट कितनी थी उसकी 24 सेंटीमीटर. बट स्लांट हाइट और रेडियस हमें क्या है, पता नहीं है. स्लांट हाइट और रेडियस हमें पता नहीं है. सो क्या कर रहे थे हम इसके लिए, हमने इसको के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसका वॉल्यूम तो सेम होगा, करेक्ट. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम क्या करेंगे, उसकी वॉल्यूम निकालेंगे. उससे हम क्या कर लेंगे, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो इससे रेडियस निकाल लेंगे. एक बार हमें इसकी रेडियस मिल गई तो हम क्या लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और स्लांट हाइट की वैल्यू निकाल देंगे. सिंस मेरी वीडियो बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया था, इसमें वही तुम्हें दिखाने वाला हूँ. ओके, डोंट माइंड. सो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फॉर सिलेंडर. सो फॉर सिलेंडर रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर. ओके, सो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने 18 इंटू 18 इंटू 32. सो इट इज 324 इंटू 32 इज 103. अब ये कैसे हुआ, 32 4 इज हाउ मच 128. तो 8 कैरी 12. 32 इज 64. 64 प्लस 12 इज 76. तो 6 एंड 7. 32 3 इज 96. 96 प्लस 7 इज 103. सो इट इज 10368 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया हमें, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड नाउ इज द फॉर कोन. अब हम एक कोन पे आ जाएंगे. सो फॉर कॉनिकल हीप, रेडियस हमें पता नहीं है, हाइट हमें पता है, दैट इज 24 सेंटीमीटर. ओके, दैट इज 24 सेंटीमीटर, करेक्ट. सो वॉल्यूम ऑफ कोन is how much, 1/3 pi r square h. Sorry, okay, 1/3 pi r square h. Since we know, क्या हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बराबर बराबर कि नहीं. सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10368 पाई इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. कितना था 24, करेक्ट. 3 1 जा 3, 8 जा, ये पाई और ये पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया. अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 10368 डिवाइड बाय 8, करेक्ट. अभी हम चेक करते हैं 8 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता है. 68. नाउ 8 1 जा 8, बचा कितना 2. 8 2 16, बचा कितना 7. ओके, 8 9 72, बचा कितना 4. 8 6 48. सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, सो आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1296. क्या किया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट on both
side. Correct? Taking square root on both sides. So square root of 1296 is, what is 1296 का square root? 36. ये मुझे पता है, बट अगर तुम्हें नहीं पता तो कैसे करोगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में करके बता रहा हूं. 1296 पर्पल, हाँ ये रहा 1296. सो सबसे पहले छोटे छोटे नंबर से जाओ. 2 6 4 8 2 3 2 4 2 1 6 2 2 8 1 3 27 3 9 3 3 3 1. अब पैर बनाओ. अब क्या बनाओ? पैर बनाओ. अभी कैसे पैर बनाओगे? ये दोनों का पैर बनाओ, ये दोनों का पैर बनाओ, ये दोनों का पैर बनाओ, ये दोनों का पैर बनाओ. अभी 2 2 सा कितना होता है? क्योंकि हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो हमें 2 सेम नंबर होने चाहिए. बराबर, हमें क्या होना चाहिए? 2 सेम नंबर होने चाहिए. सो 2 2 सा 4 और ये 4, ये हो गया. 3 3 9, 3 3 9. सो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज एक 3 एक 3 एक 2 एक 2. 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 4 2 सा 4 3 सा 12, 12 सा 36. करेक्ट. सो इधर से भी ये भी एक तरीका है, तुम निकाल सकते हो. सो दिस इज 36 सेंटीमीटर. सो दिस इज द रेडियस. ये हमें क्या मिल गया? रेडियस. अभी हमें क्या निकालना है? स्लांटेड निकालना है. सो मैं अगेन साइड में कर दे रहा हूँ, तुम बुक के पीछे ही करना नए पेज पे. स्लांटाइड. सो वी नो बाय पाइथागोरस सर ने हमें एक थ्योरम दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए पूरी जिंदगी में. बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी नो, क्या बताया हमें? L square equals to R square plus H square. करेक्ट. अब L square equals to रेडियस कितना है? 36. तो 36 का स्क्वायर हम वैसे इधर भी रख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हमें R का चाहिए था. तो 36 का स्क्वायर एंड H इज 24. L स्क्वायर 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296. 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576. करेक्ट. सो कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 1872. ये कितना हो जाएगा? 1872. अभी इसको हमको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगेन. तो देख लो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. इधर साइड में कर रहा हूँ छोटा सा. ऐसे तुम चिंदीगिरी मत करना मेरी तरह. 1872. करेक्ट. अभी 2 में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 936. 2 में वापस जाएगा 4 6 8. अब ये इजी है, मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं करने वाला कैसे. 2 3 क्या 2 3 4 1 1 7 3 9 3 13 13 1 टाइम्स. ओके. सो अगेन दो का पेयर बना लो. सो ये क्या 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. सो 4 4 इज 16. सो आई कैन राइट दिस एज एल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 इंटू 9 इंटू 13. करेक्ट. नाउ 16 का स्क्वायर रूट इज 4, 9 का इज 3 एंड रूट 13 नहीं है तो 13. सो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, ये वाला पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे लिख देना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ. सो एल इज नथिंग बट 12 रूट
13 सेंटीमीटर. सो दिस इज दी, क्या ये, दिस इज दी स्लांट हाइट वैल्यू. गॉट इट? इजी. दैट्स इट. कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर समझ गया तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अच्छा लगेगा हमें. सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम, दैट इज वाटर इन अ कैनाल इज 6 मीटर वाइड एंड 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of the standing water is needed? 8 centimeter of standing water is needed. मतलब क्या बोला है, कैनाल में से तुम पानी छोड़ रहे हो खेती के लिए, खेती करने के लिए. ओके, विच लुक्स लाइक दिस. तो ये कितना है टोटल 1.5 मीटर. बट हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम पानी इसमें कितना होना चाहिए स्टैंडिंग वाटर, दैट शुड बी ऑलवेज, इट शुड बी 8 सेंटीमीटर. ये हमेशा कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर. तो 30 मिनट में वो कितना एरिया कवर कर रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है. और क्या बोला हुआ है, द फ्लोइंग वाटर स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर. पानी का स्पीड क्या है 10 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करिए. बहुत ही धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है, बहुत ही ज़्यादा धीरे, 10 किलोमीटर पर आवर. सो हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स. कितना एरिया वो इरीगेट करने वाली, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा. करेक्ट. सो अब ये सम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए, तो ढंग से ध्यान देते रहना. थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा अलग है. सो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही फिगर है तो हम वही करने वाले हैं. तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान देते जाओ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देते जाओ. सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैनाल है, कैनाल का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. सो फॉर कैनाल, सो कैनाल के लिए क्या दिया हुआ है, विड्थ कितना है 6 मीटर है. विड्थ कितना है 6 मीटर है. और हाइट कितनी हुई है, हाइट मतलब वही डेप्थ हो जाएगा उसका, क्योंकि डेप्थ इज हाउ मच 1.5 मीटर. करेक्ट. सो 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 15/10 which is nothing but 3/2. 5 2 जा 5 3 जा मीटर. बराबर. अभी मुझे क्या पता है, स्पीड फ्लो ऑफ वाटर. अभी ये मीटर में और स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में. तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आई नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर. ओके, तो मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 30 मिनट्स में पूछा है और हाँ सारे वैल्यूज हमारे मीटर में. सो आई नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर पर मिनट. तो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज नथिंग बट 10 किलोमीटर पर आवर. इट इज नथिंग बट 10 किलोमीटर पर आवर. नाउ 10 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर कितना होता है, किलोमीटर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट्स गोइंग टू बी 1000. बराबर. एंड उसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60. करेक्ट. सो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर मिनट में, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है और 1 घंटा 60 मिनट होता है. सो मैं इस तरीके से करूंगा, 1 0 कैंसिल ओवर हियर. सो इट इज नथिंग बट 1000/6, दैट इज नथिंग बट 500/3 मीटर पर मिनट. इतना मीटर वो क्या कर रहा है पर मिनट में वो कन्वर्ट कर ले रहा है. नाउ अभी ये जो ट्रैवल किया है उसने मीटर पर मिनट, ये होगा लेंथ. तो ये 1 मिनट में पानी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वाटर इन 1 मिनट इज नथिंग बट 500/3. इतना वो क्या कर रहा है, इतना डिस्टेंस 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है. बराबर. तो इतना डिस्टेंस उसने 1 मिनट में ट्रैवल किया, तो उतने डिस्टेंस पे 1 मिनट में, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 मिनट्स is nothing but 500/3 into 30. 3 1s are 3, 10 times. So it is nothing but 5000
मीटर। अभी ये तुमने इतना सॉल्व करके निकाला, बट तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अगर मेरे पानी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर मेरे पानी का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर रही है, सो आधे घंटे में कितना होगा? ऑब्वियसली 10 का आधा ही होगा, सो ऑब्वियसली 5 किलोमीटर ही होगा। तो वही मुझे आंसर मिला हुआ है यहाँ पे। तो ये बेसिक लॉजिक है। अगर तुम्हें MCQs वगैरह सॉल्व करना है तो ऐसे लॉजिक, तुम्हें उतना सॉल्व करते बैठना नहीं है, समझ रहे हो? तो 5000 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? लेंथ है। ये डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द हाइट, जितना पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए उसमें। सो हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर is nothing but 8 centimeter, so it is nothing by 8 by 10 100 मीटर। 8 by 100 मीटर ले लिया मैंने। सो अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर, अभी क्या करना है मुझे? वॉल्यूम ऑफ वाटर जो गया है आगे, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर अभी क्या करेंगे हम? अभी इतने में से कुछ तो पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हुआ ये कैनाल में से। सो वॉल्यूम ऑफ water flows in 30 minutes. So volume of water flows in 30 minutes कितना होता है? क्या होगा? It is going to be L into B into H, क्योंकि लिए क्या हो रहा है? एक क्यूबॉइड बना रहा है। इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है? क्यूबॉइड बना रहा है। क्योंकि लिए क्या था? ये जो पानी जो फ्लो हो रहा है, लेंथ, वो मेरा एक लेंथ है पानी का, तो मुझे पता है कितना, 5000 मीटर। सो दैट इज गोइंग टू बी 5000 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ में तो विड्थ कितना है? 6 है, इंटू हाइट कितना था? 1.5 मीटर, सो इट इज 3/2 मीटर। 3 टाइम्स, सो इट इज गोइंग टू बी 9 5 is 45, so it is 45,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज फ्लोन इन जस्ट 30 मिनट। 30 मिनट में कितना पानी फ्लो हुआ? 45,000 मीटर क्यूब। अब ये 45,000 मीटर क्यूब जो पानी है जो फ्लो हुआ, इसने कितना एरिया कवर किया वो मुझे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कितना एरिया कवर किया। सो उसके लिए अगेन वो जो वॉल्यूम रखा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, सो वॉल्यूम ऑफ, इसको अगर मैं 1 दे दूंगा, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर given to the irrigation is nothing but area into height। अब ये हाइट मुझे पता है कितना है? 8 by 10 मीटर है। अभी हाइट मुझे पता है क्या है? 8 by 10 है। सो एरिया इज नथिंग बट, एरिया एज इट इज रखूंगा, इसको मैं एरिया को इंटू हाइट। हाइट इज हाउ मच? 8 by 100 एंड ये जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम सेम ही रहेगा जो यहाँ पे था। सो इट इज गोइंग टू बी 45,000, क्योंकि ये 45,000 का पानी गया था खेतों में, जिसका स्टैंडिंग वाटर कितना था? 8 सेंटीमीटर का था। समझ रहे हो? सो अभी इसको मैं क्या करूंगा? आई विल सॉल्व दिस फर्दर। सो इधर तक समझा दूं मैं, अगर नहीं समझा रहेगा तो जस्ट कमेंट में कि क्या नहीं समझा, आई लेट यू नो। ओके, क्योंकि ये जो पानी है, ये जो था 45,000 मीटर क्यूब, ये पानी उतना फ्लो हुआ। अब खेतों में 8 सेंटीमीटर पानी स्टैंडिंग है, ठीक है। सो उसमें कितना एरिया कवर किया होगा? 8 सेंटीमीटर पानी जब स्टैंड, कितना एरिया कवर किया है, वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम तो सेम ही होगा, वॉल्यूम जो है वो सेम ही है, 45,000 मीटर क्यूब इतना पानी गया, और उसने कितना एरिया कवर किया, वही एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। सो आई नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया। सो दी एरिया, सो इधर किससे क्या करना था? हमें एरिया फाइंड आउट करना था। सो एरिया इज नथिंग बट, हमें यहां पे पता था इट वाज दिस। तो मैं क्या करूंगा? 45,000 इंटू 1000/8 करूंगा, करेक्ट। सो 45,000
into 1000 upon 8, correct? So 8 1 जा 8 5 जा कितना होता है? 8 5 जा 40 बचा 50, 8 6 जा 48 बचा 2, 8 2 जा 16 बचा 4, 8 5 जा 40 into 1000, तो ये 1 2 3, so 5625, this is nothing but the मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया 5625 मीटर स्क्वायर। और जब जनरली क्या होता है, जनरली हमारा जो फील्ड होता है वो हेक्टर्स हम काउंट करते हैं। हम किस पे काउंट करते हैं? हेक्टर्स। सो हम उसको हेक्टर्स में लिखेंगे तो इट विल बी हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 4 0 पीछे अगर हमने ले लिया, वेट अ मिनट, 45,000 into 1000, ये है 100 था। ओके, सो एरिया इज नथिंग बट 562500 मीटर स्क्वायर। अब इसको मुझे हेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 हेक्टेयर इज नथिंग बट 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज नथिंग बट 10,000 मीटर स्क्वायर। सो मैं इसको डिवाइड करूंगा बाई 10⁴। सो डिवाइड बाई 10⁴ हेक्टेयर्स। सो एरिया इज नथिंग बट 56.25 hectares. It is this much. Got it? Easy. Now we are going to, if you have any doubts, please do ask. So now we are going to start with the 9th sum. We are going to start with the 9th sum. Now what is told over here is a farmer connects a pipe of internal diameter 20 cm into a canal from a cylindrical tank in the field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If the water flows through the pipe at the rate of 3 km/h, how much time will the tank be filled? टैंक कितने देर में फिल होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम कैसे करेंगे? पहले तो हम हमारे पाइप का डिमेंशन है, ओके, हमारा फ्लो है। सो हम उससे क्या निकालेंगे कि 1 मिनट में पानी कितना फ्लो हो रहा है, 1 मिनट में पानी कितना फ्लो हो रहा है, तो उससे हमें लेंथ मिल जाएगा। विल गेट दी लेंथ। अगर ये पाइप है तो पाइप क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है, करेक्ट? पाइप इज सिलेंड्रिकल, तो हमें लेंथ मिल जाएगा कि इतना फ्लो हुआ उस 1 मिनट में। हमारे पास डायमीटर है तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। अगर 1 मिनट का वॉल्यूम मिल गया, ओके, और इसका मिल गया, इसका वॉल्यूम कितना है? सो इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय पाइप का वॉल्यूम इन 1 मिनट विल गिव अस कि कितने टाइम में वो पानी इतना हो गया फ्लो हो रहा है, करेक्ट? समझे क्या करने वाले हैं? पहले तो हम क्या करेंगे, फ्लो हमें दिया हुआ है दैट इज 3 km/h, तो हम उससे क्या करेंगे, 1 मिनट में पानी कितना फ्लो हो रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। 1 मिनट का मिलने के बाद वो 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है तो वो लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वाटर। उससे हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, क्योंकि पाइप सिलेंड्रिकल होता है। स्क्वायर पाइप तो मैंने आज तक देखा नहीं है, होगा तो भी एक्सेप्शन है। और ये पूल दिया हुआ है जिसके अंदर टैंक दिया जिसमें पानी भरना है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम इन 1 मिनट विल गिव अस कि कितना पानी भरा, मतलब भरने को कितना टाइम लगा, क्योंकि उतना वॉल्यूम सेम ही होने वाला है, करेक्ट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज फॉर सिलेंड्रिकल टैंक, फॉर सिलेंड्रिकल टैंक। अब सिलेंड्रिकल टैंक में क्या बोला है? जो मेरा एच है, एच नहीं बोल सकता, डेप्थ बोल सकता हूँ, या जो भी बोलूंगा चलेगा मेरे लिए। डी 10 मीटर है, देयरफॉर आर कितना हो जाएगा? 5 मीटर, करेक्ट? एच इज 2 मीटर। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम क्या होता? पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू एज इट इज रखेंगे क्योंकि लिए अभी सिलेंडर है। रेडियस कितना है? 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू H2, सो इट इज नथिंग बट 50 पाई मीटर क्यूब। अब ये हो गया। अभी हमें क्या करना है? पाइप के लिए निकालना है। सो रेट ऑफ फ्लो, सो रेट ऑफ फ्लो कितना है? इट इज सेड एज 3 km/h,
इट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, तुम टेक्स्ट बुक में देख लो अपने। अब ये 3 किलोमीटर पर आवर है तो उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर मिनट में। सो क्या करूँगा, 3 किलोमीटर पर आवर, सो इट इज़ 1000/60, करेक्ट। 1 0 कैंसल, 3 1 3 2 सा, सो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी 50 मीटर पर मिनट। सो लेंथ of the pipe through which water flow for 1 minute is nothing but कितना, 50 मीटर। तो 1 मिनट में 50 हो रहा है। सो ये क्या मिल गया मुझे, लेंथ मिल गया 1 मिनट के लिए। अगर मुझे 1 मिनट का लेंथ मिल गया तो इट इज 50 मीटर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फॉर पाइप, अब हम क्या करेंगे, फॉर पाइप लेंगे, ये टैंक लिया था हमने, अभी फॉर पाइप। सो फॉर पाइप हमें क्या पता है, रेडियस दिया हुआ है, इनर डायमीटर हमें दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब सब कुछ मीटर में है तो इट इज नथिंग बट 0.1 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, हाइट तो हमें मिल गई है दैट इज लेंथ, दैट इज 50 मीटर, दैट इज 50 मीटर, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक पानी कितना फ्लो हुआ। ये पॉइंट से अगर ये पॉइंट में 1 मिनट लगेगा ट्रैवल करने के लिए, सो ये पाइप में कितना पानी है मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा अगेन, पाई आर स्क्वायर एच, ओके, पाई एज इट इज। व्हाट इज रेडियस, रेडियस कितना है 0.1 मीटर, सो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01 इंटू हाइट 50, 50 इंटू 0.1 कितना होता है, व्हाट इज 50 इंटू 0.1, 0.01, 50 इंटू 0.01 कितना होगा 0.5 ही होगा। सो इट इज नथिंग बट 0.5 ओनली, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आई कैन राइट इट एज 0.5 पाई, 0.5 पाई मीटर क्यूब, ओके। अब ये था 1 मीटर का। सो रिक्वायर्ड टाइम मुझे फाइंड आउट करना है। सो अगेन मैं लाइन मार देता हूँ ताकि मेरे को नया पेज ना लेना पड़े। सो what is required time, required time is nothing but volume of tank divided by volume of water in water flow in 1 मिनट, करेक्ट। अगर मैंने बोला कि मुझे 10 लीटर की टंकी भरनी है, मैंने बोला 1 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, 1 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो 10 लीटर कितने मिनट में भरेगा, 10 मिनट में भरेगा। तो सेम चीज़ पूरी टंकी की मुझे वॉल्यूम पता है, 1 मिनट में इतना भर रहा है, सो कितना टाइम लगेगा टोटल भरने के लिए, तो वो फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू अगेन कितना था, ये 1 ले लिया था मैंने, इसको 2 ले लेता हूँ और इसको 3 ले लेता हूँ। सो दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 3। सो इट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना था 50 पाई मीटर क्यूब एंड इट इज 0.5 पाई मीटर क्यूब, ओके। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड टाइम इज नथिंग बट 50, ये कितना हो जाएगा 0.5 100 हो जाएगा, तो पाई कैंसिल, इट इज नथिंग बट 100 मिनट्स। सो दैट देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड इज नथिंग बट इक्वल्स टू 100 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारा थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है।
If you have any doubts, please let me know in the comment section. Okay, cleared?